अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज एक बहुत ही मज़े के टॉपिक पे डिस्कशन करनी है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीज़न है कि इस टॉपिक पे एक तो पाकिस्तान में बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है हमारी अपनी ज़ुबान में। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इसको एज सच प्रेफरेंस नहीं देते और उस प्रेफरेंस ना देने की वजह हमारी जनरल सोच है। सोच से मुराद ये है कि हमें जिस किस्म की छुरी कसाई चलाते दिखे या जिस किस्म की छुरी, जिस शेप की छुरी हमें दुकानदार ने पकड़ा दी, हम समझते हैं कि शायद वही हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छुरी का बैलेंस और वेट हमेशा खुद चूज़ करें जो आपके हाथ को पसंद आए। उसी तरह जो छुरी की शेप है वो भी काम के लिहाज से चूज़ करें और कभी भी एक या दो छुरियों की मदद से आप बहुत ज़्यादा लंबा काम करने की कोशिश ना करें। उसकी रीज़न ये है कि एक तो काम जो है वो सफाई के साथ नहीं होगा, दूसरा काम टाइम बहुत ज़्यादा लेगा और तीसरा आपकी जो छुरी, अगर आप एक ही छुरी से काम करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी छुरी को बर्बाद कर देंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको मुख्तलिफ किस्म के एज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो छुरी जो है उसकी शेप हमेशा उसकी टिप डिफाइन करती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास मैंने ये कुछ 12 किस्म की जो टिप्स हैं ये यहाँ ड्रॉ कर रखी हैं। सो ये बेसिकली आपका जो आगे वाला पोर्शन होता है छुरी का, जहाँ पे आपका स्लाइस ख़त्म हो रहा होता है, उस पोर्शन से अगले पोर्शन को टिप कहते हैं। अब टिप जो होती है वो डिफाइन करती है क्योंकि इसने पहले चलना होता है, इसने हमेशा फ्रंट ऑन चलना होता है। तो ये स्पीयर हेड है, तो ये डिफाइन करेगा कि आप किस किस्म का छुरी से काम लेना चाहते हैं। तो यहाँ जो टिप्स मैंने दी हुई हैं आप उनको देख सकते भी हैं और मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा भी। इससे वीडियो से आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको आपके काम के लिए कौन सी शेप का नाइफ दरकार होगा। सो द नंबर 1 इज़ हमारे पास टालन स्टाइल टिप है। अब टालन स्टाइल, टालन बेसिकली कहते हैं किसी भी उकाब ले लें या बाज ले लें उसके नाखून को। तो अगर आप उसका नाखून देखेंगे तो वो इस तरह मुड़ा हुआ होता है अंदर अंदर की तरफ। उसकी रीज़न है कि वो ग्रिप करने के लिए मुड़ा होता है कि उन्हें उड़ के आना और शिकार को ऐसे ग्रिप करनी है। अगर सीधा होगा तो वो ग्रिप नहीं कर सकेगा, इस तरह होगा तो वो पंजा डाल सकेगा। तो बिल्कुल उसी तरह अगर देखें तो टालन शेप आती है। इसके ऊपर तरफ कुछ नहीं होता, एज लंबा होता है, अंदर की तरफ दबा होता है। ये बेसिकली इस्तेमाल होती है एग्रीकल्चर टूल के लिए। आपको इसको देख के द्रांती याद आएगी, जिसे हम पंजाबी में दातरी बोलते हैं। तो जो पट्ठे काटने के लिए, ताकि जल्दी हम पट्ठे काट सकें। सीधे नाइफ से भी पट्ठे काट जाते हैं लेकिन ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा लगता है, इससे टाइम कम लगता है। और ये टूल फॉर सैकड़ों साल से इस्तेमाल होता आ रहा है एग्रीकल्चर में। ये प्योरली एक एग्रीकल्चर टूल है। आप प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गार्डन में आप एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट काटने के लिए, फ्रूट छीलने के लिए, क्योंकि इसका एज नोक शोक इतनी नहीं होती जो जिसे हम एग्रेसिव नोक कहते हैं कि वो आगे की तरफ चलती है तो कट लग जाता है। इसमें ये चीज़ नहीं होती। आप पीलिंग अच्छी कर सकते हैं फ्रूट की इसके साथ। अगर आप गोल कट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में टिप। सो ये गोश्त के लिए तो नहीं इस्तेमाल इतनी होती, लेकिन ज़ाहिर है हमने अब चैनल को एक्सटेंड करना है तो अभी किचन के पोर्शन में सब्जी, एग्रीकल्चर सारे आएंगे। सो एग्रीकल्चर टूल के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिप। आप इसे यूज़ कर सकते हैं और कभी किचन में यूज़ कीजिएगा, आपको ये बहुत मज़ा करवाएगी फ्रूट काटने के लिए। और ये बहुत डीप कट फ्रूट में लगाती है क्योंकि ये स्पेशली मैंगो का, चूँकि सीज़न अभी तो एंड हो रहा है, अगर आप मैंगो इसे काटेंगे तो शायद ही ये कोई थोड़ी बहुत चीज़ ही छोड़े उसके साथ, गुठली के साथ, बाकी ये सारा उतार देगी गूदा उसका। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होती है डीप कट्स लगाने के लिए फ्रूट वगैरह में और वेजिटेबल में। तो ये डिज़ाइन वहाँ से आया है। द सेकंड वन इज़ ट्रेलिंग पॉइंट। अब ट्रेलिंग पॉइंट जो है वो ये एक बड़ा मज़ेदार डिज़ाइन है। वो ये है जी आपका ट्रेलिंग पॉइंट। जिस तरह टालन शेप अंदर की तरफ होती है, अगर मैं यहाँ रख के दिखाऊं तो टालन शेप में एज अंदर की तरफ है। अगर आप इसको उल्टा कर दें तो ये ऑलमोस्ट यही शेप बन जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेलिंग पॉइंट। ट्रेलिंग पॉइंट इसलिए कहते हैं कि इसका पॉइंट ट्रेल कर रहा है ऊपर की तरफ। जैसे आप ट्रेल करते हुए पहाड़ चढ़ते हैं ना तो उसे ट्रेलिंग बोलते हैं। तो इसी तरह ये समझ लें एक स्टीप होती है। इसमें ये होती है कि यहाँ से स्ट्रेट आ रही है बैक, और बैक के मिड से जो कांड है उसके मिड से कर्व अपवर्ड आना शुरू हो जाता है। और इसका स्लाइस इसकी वजह से, चूँकि गुलाई आगे की तरफ है
तो स्लाइस इसका देखें इतना बड़ा हो रहा है, आधी छुरी जितना स्लाइस है इसका, विच मीन्स कि अगर आप डीप कट्स लगाना चाहते हैं, अगर आप देखें तो आपको तलवारों में इस तरह का डिज़ाइन मिलता है, सेबर्स में पर्टिकुलरली। तो सेबर्स होती हैं मोशन के साथ कट करने के लिए, जो जल्दी जल्दी आपने धौन शौन लानी है तो वो आस्ते होनी है इस्तेमाल। सो उसी तरह ये भी डीप कट लगाने के लिए, लेट्स सपोज अगर आपने दस्ती उतारनी है बीफ की, तो अगर आप ये देखें, अगर एक ही एंगल पे हम दोनों छुरियां रखें, ये देखें एक ही एंगल पे, बल्कि इस तरह रख देते हैं, अगर हम एक ही एंगल पे दोनों छुरियां रखें तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो छुरी है, ये मेरे पास आम छुरी है, इसका इतना सा पोर्शन गोश्त को लगेगा और बाकी आप उसमें घुसाएंगे सीधा। लेकिन अगर आप ये छुरी उसी एंगल पे रखें तो इसका इतना पोर्शन गोश्त को लगेगा, विच मीन्स कि आप हल्का सा लगाएंगे तो कट बहुत डीप लगेगा। ये अंदरूनी कट लगाने के लिए, बड़े पीस उतारने के लिए बहुत ही शानदार छुरी है, और इसके अंदर थोड़ा सा साइज में भी बड़ी रखी जाती है, वेट भी रखा जाता है, तो आप इसे हिटिंग भी कर सकते हैं। सो इट कैन ईजिली बेयर अ लॉट ऑफ हिट्स, और आपको जो है वो डीप कट्स लगाने में बहुत हेल्प करेगी। तो ये छुरी बड़े पल्ले उतारने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तकबीर के लिए भी ये छुरी बहुत अच्छी रहती है। हमारे यहाँ मोस्टली पुराने वक्तों में तकबीर के लिए इस तरह की छुरियाँ इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि इसका कट बहुत डीप लगता है। लेकिन मुझे ये तकबीर के लिए, ख़ास करके बड़े जानवर की, आई वोंट रिकमेंड दिस, क्योंकि जब ये कट लगाती है ना तो आपका जो नरखरा है, जो गज़ा वाली नाली है और जो सांस वाली नाली है, उस पर कट लगाती है, और पिछली साथ ही कर्व के साथ आ जाएगी, और जो परली तरफ खून की नाली है वो रह जाती है, उस पर प्रॉपर कट नहीं लगता। तो या तो इसे आप दबा के लगाएं, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है आपको टेंशन होगी। बहरहाल ये यूज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव शेप है। हाँ, अलबत्ता बड़े कट्स लगाने के लिए सबसे बेस्ट शेप यही है। आप इसे गोश्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इंटरनेशनल लेवल पे, और डीपर कट्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज नज़मक शेप। अब नज़मक शेप जो है ये दैट कम्स फ्रॉम जर्मन दूशे, क्योंकि लफ्ज़ ही दूशे ज़ुबान का है। नज़मक शेप जो होती है वो इसे बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बनाना शेप, इजी समझने के लिए। तो नज़मक शेप में भी ट्रेलिंग पॉइंट की तरह एज होता है। अब ये देखें एक चीज़, मैंने आपको ड्रॉप पॉइंट के साथ रख के दिखाया था, इसका एज तो उससे एंगल जो था इसका थोड़ा ज़्यादा था, तो ज़्यादा ब्लेड लगता था। अब ये जो नज़मक शेप है इसका एंगल उससे भी ज़्यादा गोल है। तो अगर सेम एंगल पे हम दोनों छुरियाँ रखें तो इस छुरी का इतना पोर्शन आ रहा है, और इस छुरी का देखेंगे तो इतना स्लाइस है, क्योंकि स्लाइस इसका बाहर की तरफ है। तो इस छुरी का इतना स्लाइस आ रहा है, तो विच मीन्स कि ये गुलाई में चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें ये होता है कि यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट आती है, फिर अपवर्ड कर्व जाना शुरू हो जाता है, फिर आगे से अगेन ये गिरती है। तो इसके गिरने की वजह से इसके अंदर, क्योंकि ये स्ट्रेट वो हो जाती है नज़मक शेप में यहाँ से, तो इसकी किसी किस्म की टिप नहीं बनती, कोई एग्रेसिव टिप नहीं होती, बल्कि यहाँ पर टोटल स्लाइस आ जाता है। और वो स्लाइस क्या करता है, वो स्लाइस आपको पल्ले उतारने में और स्पेशली खाल उतारने में बहुत हेल्प करता है। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने यूज़ की थी ये छुरी, उन्हें मैंने जब रिव्यू किया था मैंने छुरियों का, खाल उतारने वाली छुरियों में इसका, तो मैंने तब भी बताया था कि इसको अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट नाइफ यूज़ करते रहे हैं खाल उतारने के लिए, तो इसको एहतियात से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये कट बहुत बड़े लगाती है। आप हैरान हो जाएंगे इसकी परफॉर्मेंस से। और वही उनके साथ हुआ कि उन्होंने कहा कि यार हमने जब इसे लगाया तो इसने तो बहुत ज़्यादा खाल उतार दी, तो कंट्रोल नहीं हो पाया हमसे। तो एहतियात से चलाने के लिए, अलबत्ता पाए छुड़ाने के लिए और खाल उतारने के लिए बहुत ज़बरदस्त शेप होती है ये। स्लाइस इसका बड़ा ज़्यादा डीप होता है, और उतना डीप स्लाइस जो है वो आपको खाल उतारने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। हाँ, अलबत्ता इंट्रिकेट काम करने के लिए छुरी इस्तेमाल नहीं की जाती। सो दैट्स ऑल अबाउट नज़मक शेप। एंड द थर्ड वन दैट इज़ शीप फुट शेप। अब शीप फुट शेप जो है ये पर्टिकुलरली, ये देखिए ये बर्नार्डिस की नाइफ है। शीप फुट से मुराद होती है जो शीप किसको, भेड़ को, जो भेड़ का पाँव है, अगर आप उसके खुर देखें तो उसकी शेप इस तरह की होती है आगे से। तो शीप फुट शेप, इसमें भी नोक कोई नहीं होती, सेंटोकू के आसपास शेप यू कैन कॉल इट, लेकिन ये उसके लेवल की ही पुरानी, ये नहीं आप कह सकते कि सेंटोकू से इंस्पायर है ये शेप, ये उसके लेवल की ही शेप है। ये बेसिकली डाइसिंग के लिए नाइफ इस्तेमाल होता है। डाइसिंग से मुराद है जहाँ पे आपने नोक को बचाना हो कि आपके छोटे छोटे
छिद्रे ना बने। अगर आप सब्जी काट रहे हैं स्पेशली, तो आपके छोटे छोटे टुकड़े ना बने, आपकी नोक जो है वो इधर उधर ना चले, बल्कि आप नीचे चलाते जाएं और आपका नाइफ जो है वो डाइस करता जाए। ये उस काम के लिए इस्तेमाल होती है। शेफ़ के यूज़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त नाइफ़ है। गोश्त भी बना सकते हैं आप, लेकिन गोश्त के लिए थोड़ी नोकदार नाइफ़ मज़ा कराती है ज़्यादा, क्योंकि आप आगे से नाइफ़ से शुरू करते हैं। अलबत्ता इसके अंदर स्लाइस का पोर्शन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, इतना सा स्लाइस होता है इसके अंदर। तो ये मोस्टली डाइसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। डाइसिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप छोटे छोटे टुकड़े सब्जी वगैरह के बनाने चाहें तो इट इज़ एन एक्सलेंट जॉब चॉपिंग बोर्ड पे। नेक्स्ट इज़ योर वॉन क्लिफ। अब वॉन क्लिफ अगेन बड़ी मज़े की शेप है। आपको दिस इज़ योर वॉन क्लिफ नाइफ। ये सिंगल बेवल में मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका रिव्यू किया है। तो वॉन क्लिफ क्या होती है, जैसे शीप फुट या शीप हूफ शेप में यकदम आप देखें ना, यहाँ से स्पाइन स्ट्रेट आ रही है तो ये यकदम गिर रही है छोटे से एंगल पे। इसमें ये यकदम नहीं नीचे की तरफ आती, बल्कि हल्की सी स्टीप होना शुरू होती है। ये देखें इतनी स्पाइन है, यकदम नहीं गिराई उन्होंने, बल्कि हल्की 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 आगे की तरफ आ गई, तो इसके अंदर नोक भी बन गई। सो जो इसके अंदर कमी थी गोश्त बनाने के लिए, वो इसमें उन्होंने क्लियर कर दी। दिस इज़ अ वेरी गुड शेप कटिंग के लिए, डाइसिंग के लिए। इट्स अ मल्टीपर्पज़ नाइफ, और आप मछली से लेके पोल्ट्री से लेके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इट लुक्स वेरी कंट्रोलेबल शेप, अग्रेसिव नहीं है, पॉइंटी नहीं है, छेदेगी नहीं गोश्त को, पल्लों को सफाई से उतारेगी और काम आपका बहुत शानदार करेगी। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेप्स व्हेन इट कम्स टू पोल्ट्री एंड फिशरी, स्पेशली छोटे जानवर को बनाने के लिए। अगर आपके पास छोटे पीस हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी नाइफ रहती है, और इसमें ज़ोर भी होता है थोड़ा, तो आप इससे जोड़ शोड़ भी उतार सकते हैं। इसके चिकन वगैरह के जोड़ शोड़ तोड़ने हो तो ये इजीली काम कर लेती है उस पर। एंड द नेक्स्ट चलते हैं जी ब्लंट टिप। अब ब्लंट टिप के फ़ज़ाइल मैंने आपको लास्ट से ही बताने शुरू किए हैं। टर्की शेप भी इसके बोलते हैं, लेकिन दिस इज़ ब्लंट टिप। इसके अंदर टिप होती नहीं है, ऊपर से बिल्कुल राउंड होती है। तो जहाँ पे निज़मुक जो है वो गोल स्लाइस देती है और अग्रेसिव होती है, उस मामले में काम ये भी वही करती है, लेकिन उससे कम अग्रेसिव होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये कंट्रोलेबल लगती है। इसका स्लाइस इतना सा होता है ऊपर की तरफ, तो जब आप चलाते हैं तो आप इस तरह आते हैं, तो आपको एक स्ट्रेट कट भी मिल जाता है, और गुलाई की वजह से आपकी जो खाल है वो नहीं उतरती। ये पर्टिकुलरली खाल उतारने के लिए नाइफ इस्तेमाल होती है। मिडल ईस्ट में ये डिज़ाइन ईजाद हुआ था, इराक में, और ऑन द इराक एंड सीरिया में ये डिज़ाइन ईजाद हुआ था, और उससे लेके ऊपर तक जितनी भी हैं वो अभी टर्किश इस तरह की शेप्स बहुत मशहूर हो रही हैं। तो ये सारे के सारे आपको मेन जो पल्ला जो सेंटर में से पेटा खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी ओजड़ी को कट ना लगे बड़े जानवर की, क्योंकि वो लटा के खाल उतार रहे होते हैं। सेकेंडली खाल उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो कामों के लिए बहुत अच्छा नाइफ इस्तेमाल होता है, और बहुत ही यूज़फुल नाइफ है अगर आप इसको डिज़ाइन को देखें। ओह, द नेक्स्ट वन इज़ योर स्पीयर पॉइंट। दिस इज स्पीयर पॉइंट। अब स्पीयर पॉइंट शेप जो है ये बड़ी ही मज़े की शेप है। इट कम्स इन कोरियन नाइफ्स, पर्टिकुलरली इन जापानीज नाइफ। अगर आप इस तरह रख के देखें तो यू विल रियलाइज कि ये स्पीयर की तरह ऊपर की तरफ जा रहा है इसका एंगल। उसके साथ क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि इसका सारा स्लाइस फ्रंट पे आ जाता है, नोक भी अच्छी बनती है, स्लाइस भी फ्रंट पे आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, स्लाइस बहरहाल इसका छोटा होता है, कंट्रोलेबल होता है। आप सीधा गोश्त भी बना सकते हैं नीचे एज के साथ, ऊपर स्लाइस यूज़ करते हुए आप आराम से पल्ले भी उतार सकते हैं, कट भी डीप लगा सकते हैं। तो ये एक इस तरह की शेप है जो आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि स्लाइस के पीछे मटीरियल भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत लंबे अरसे चलती है। और अगर आप पंक्चर भी करना चाहें तो ये पंक्चरिंग भी कर देती है। जैसे आपने रिब्स में कट लगाना होता है उसे होल्ड करने के लिए जानवर को, तो आप ऐसे करेंगे तो ये पंक्चर कर देगी। इसकी टिप जो है वो अच्छी बनती है, उस लिहाज से थोड़ी सी एग्रेसिव होती है टिप। ओके, द नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट शेप है हमारी नॉर्मल स्टेट। अब नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, आपको ये देखने में शेप जो है वो ट्रेलिंग पॉइंट की तरह लग सकती है, लेकिन डिफरेंस है। ट्रेलिंग पॉइंट में ये देखिए ट्रेलिंग पॉइंट था, तो इसमें जो स्लाइस है वो थोड़ा अच्छा दोस्तों, जो फोर्थ लास्ट पे है ना हमारी,
अब हमारी वो शेप शुरू हो गई हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कॉमनली यूज्ड हैं इन कोरियन नाइफ, जापानीज़ नाइफ। सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रॉप पॉइंट शेप यूज़ होती है। पाकिस्तानी नाइफ में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्लिप पॉइंट शेप आती है, जो हमारे पित्तलकंड वाली हैं, दूसरी छुरियाँ हैं। एंड देन जो जर्मन नाइफ में या आपकी यूरोपियन नाइफ में, शेफ नाइफ में सबसे ज़्यादा शेप यूज़ होती है वो लीफ शेप नाइफ है। और पाकिस्तान में भी जो आपकी महंगी छुरियाँ हैं वो लीफ शेप नाइफ की ही आ रही हैं। राहत वगैरह जो भी उस डेक्स्टर रसल की शेप पे छुरियाँ बनाते हैं वो, या ट्रामोंटिना की शेप पे, तो वो सारी की सारी लीफ पॉइंट होती हैं। सो अब हम ड्रॉप पॉइंट की बात करते हैं। ये मेरे पास एक कोरियन नाइफ है, बेहद खूबसूरत नाइफ है। इसमें ये होता है कि आपकी मैक्सिमम जो स्पाइन है वो सीधी आती है, और जब स्पाइन एंड होने वाली होती है वहाँ से 2 या 2.5 इंच का फासला छोड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ टेपर होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी नोक जो है वो थ्रस्टिंग नहीं बनती। नोक बनती ज़रूर है लेकिन हल्की होती है, नीचे की तरफ होती है। जो इतनी नोक है ये आपको गोश्त काटने में बेहतरीन रहती है, चलने में, गोश्त के लिए, सफाई के साथ गोश्त बनाने में, कटिंग करने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये आपकी हेल्प करती है किचन में। सो इट्स अ वेरी मल्टीपर्पज़ शेप। इसमें एग्रेसिवपन कम होता है। जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है इसमें स्लाइस बिल्कुल नहीं आता, ये नोक के साथ रहता है पोर्शन। तो थ्रस्ट में ये इतना पोर्शन पुश करना पड़ता है, बाकी सारा आपका स्लाइस इधर आ जाता है। तो आपकी छुरी की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है बहुत अच्छी होती है, स्पेशली नीचे की तरफ चलाने में। अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो नीचे की तरफ चलाने में छुरी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा कटिंग बहुत सुपीरियर करती है ये छुरी। सो ये जापानीज़ नाइफ में बहुत कॉमन शेप यूज़ होती है फॉर शेफ नाइफ। उससे अगली जो हमारी शेप है आपकी सबसे फेवरेट, क्लिप शेप, क्लिप नाइफ। दिस इज़ अ क्लिप नाइफ। अब जो क्लिप पॉइंट नाइफ होती है इसमें जो नोक होती है नाइफ की, जो एक्सट्रीम एपेक्स टिप होती है वो रिकर्व्ड होती है, यानी कि बजाय वो सीधा होने के ऊपर की तरफ होती है थोड़ा। तो इसमें यह है कि स्पाइन आपकी जहाँ से 2/3 स्पाइन जो है वो छोड़ के जब आपका 1/3 पोर्शन रह जाए तो वहाँ से आप हल्का हल्का टेपर करना शुरू करते हैं, और नीचे से आप छुरी ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो टिप जो है उसका, जैसे ड्रॉप पॉइंट में मुंह नीचे की तरफ था तो इसमें टिप का मुंह ऊपर की तरफ होता है। तो ये बेसिकली स्लाइस के साथ चलती है और इसका सारा स्लाइस फॉरवर्ड होता है, आगे आ जाता है। सो विच मीन्स कि आप जब कर्व लगाते हैं छुरी को, ये प्योरली टंगा हुआ गोश्त काटने के लिए छुरी इस्तेमाल होती है। अगर मैंने वैसे ही छुरियाँ यूज़ की हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड नाइफ। शेप अच्छी है, कमर्शियली बहुत ज़्यादा सेल होती है, लेकिन जो ड्रॉप पॉइंट है या लीफ शेप है वो अगर आप मुड्डी पे गोश्त रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर स्लाइस करती हैं। इससे ये टंगा हुआ गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ट्रेल पॉइंट की तरह इसका भी जो स्लाइस है वो सारा के सारा फॉरवर्ड है, तो इस तरह चलाने के लिए है। और अगर आपने गोश्त टांग के पल्ले उतारने हैं, बड़ी बेहतरीन शेप है। लटा के पल्ले उतारेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा अग्रेसिव होती है, पल्ला फाड़ सकती है। इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नाइफ बाय मैक्स कटलरी। इसका रिव्यू भी जल्द करेंगे। सो ये है जी हमारा क्लिप पॉइंट। कसाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी हमारी देसी छुरियाँ आती हैं कांड वाली, उनमें यही डिज़ाइन फॉलो किया जाता है, क्योंकि दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए आपको पता है ट्रीटमेंट चाहिए, वो ये करते नहीं हैं। वो भी बेचारे क्या करें, सस्ता काम चलाना है। सो सबसे ज़्यादा पॉपुलर शेप लीफ शेप नाइफ। लीफ शेप नाइफ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पूरे का पूरा ऊपर वाला पोर्शन है टिप का, आपको एक पत्ते की शक्ल का नज़र आएगा। आपने पत्ता भी देखा होगा ना, तो सेंटर में से वो चौड़ा होता है और एंड से दोनों तरफ पतला होता जाता है। तो ये भी इसी तरह होती है कि एंड पे आके ये पतली हो जाती है, एक पत्ते की तरह की शेप बनाती है। पॉइंट सारे का सारा आगे है। सो इट्स एन एपिक थ्रस्टर नाइफ, यानी कि आपने थ्रस्ट करना है, किसी को मारना है, तो उसके लिए शेप इस्तेमाल होती है। वेरी ग्रेसिव शेप। स्लाइस जो होता है, अच्छा टिप चूंकि सारी सीधी है तो हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ आता है, तो ये भी एज ए स्लाइस बिहेव करता है। वैसे इसका स्लाइस प्रॉपर इधर होता है, इसको डाल लें तो इतना पोर्शन इसका स्लाइस का बन जाता है। सो बिग स्लाइस भी लगाती है, नीचे स्ट्रेट पोर्शन भी ठीक ठाक होता है, तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी रहती है इस नाइफ की। और मैंने पर्सनली सबसे ज़्यादा यही नाइफ यूज़ करता हूँ अपने काम के लिए भी।
सो इसकी कटिंग बहुत सुपीरियर होती है इस शेप की नाइफ़ की, और बहुत ही मल्टीपर्पज़ है। गोश्त हर किस्म का बनाने में, हाँ सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए एग्रेसिव शेप है क्योंकि आपका हाथ ज़ख्मी होने का डर होता है। हाँ अलबत्ता गोश्त बनाने के लिए फॉर मी बेस्ट चॉइस इज़ लीफ शेप नाइफ़, क्योंकि ये चलने में बहुत मस्त होती है नाइफ़। आपने अगर सीधी बोटी बनानी है, आपने बड़ा पीस उतारना है, you can do every single thing with this knife. So this is लीफ शेप नाइफ। अब लास्ट में हमारे पास रह जाती है डैगर शेप। ये है जी हमारी, मैंने ये बनाई हुई है डैगर शेप। डैगर बेसिकली बोलते हैं नेज़े को। तो पुराने वक्तों में आपने देखा था कि नेज़ा जो है वो उस पर लकड़ी का भाला होता था, लंबा सा डंडा, इसे लांस बोलते हैं, तो उस पर लगा के वो फेंकते थे तो वो दुश्मन को लगता था। सो वो घोड़े पे भी वो इस्तेमाल होती थी लांस। सो बेसिकली उस पर भी इसी तरह का ऊपर लोहे का फल लगा होता था, उसके ऊपर जो लगा होता था फल पंजाबी में बोलते हैं। सो इसी तरह का लगा होता था, विच मीन्स कि इसके दोनों तरफ एज है। नीडल पॉइंट के एक तरफ एज होता है, इसके दोनों तरफ एज होता है, और इसकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है प्योर थ्रस्टिंग के लिए, क्योंकि जब आपने इस तरह मारना है तो सबसे आगे नोक ने जाना है। अगर नोक ही नहीं होगी तो ये बाकी स्लाइस का फ़ायदा कोई नहीं, आपने लटा के या साइड पे करके इससे नहीं काटना है। इट्स फॉर पुश डैगर, पुश करने के लिए। और अभी अफ्रीकन्स जो ट्राइब हैं वो ज़्यादा, जैसे हम लोग कोशर करते हैं या ज़िबा करते हैं तकबीर फेर के जानवर को, तो वो स्टिक करते हैं। बेसिकली जानवर को दरख्त से बांध देते हैं, दूर से मारते हैं। या यूरोपियंस जो थे वो ज़रा बदमाशी अपनी दिखाने के लिए, अभी भी खैर स्पेन वगैरह वाली साइड पे ये होता है कि इसको पास से भी जाके ना, जानवर को बांधा होता है दरख्त से, मुंह उसका ज़ोर से, और पास से जाके ना ऐसे उसकी गर्दन में मार के नीचे की तरफ कर देते हैं नाइफ़। तो क्योंकि इसके दोनों तरफ है, चाहे आप ऊपर ले जाएं चाहे आप नीचे ले जाएं, सिर्फ आपने इसको पॉइंट बनाना है कि आपने इसको अंदर चली जाए ये, और फिर चाहे ऊपर करें नीचे करें, दोनों तरफ ये चल जाएगा। सो इसे स्टिकिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, और इसीलिए इसे स्टिकिंग नाइफ कहा जाता है यूरोपियन ज़ुबान में। ये एफडिक का नेज़ा है, हमारे यहाँ पे नेज़ा इस्तेमाल होता है ऊँट को नहर करने के लिए, ये उस काम भी आता है नेज़ा। सो इट्स अ पर्पस बेस्ड टूल आई वुड से, लेकिन मजबूत बहुत होता है। क्यों इसकी टिप इसलिए मजबूत होती है कि ये देखिए ये टिप है ना, सारा मेटल उसके पीछे है, तो जो टिप पे वाइब्रेशन होगी जब इसे झटका लगेगा, अगर मैंने ऐसे मारा है इसे किसी चीज़ में, तो पीछे पूरा स्टील है इसका झटका एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसकी टिप टूटेगी नहीं क्योंकि सारा लोड पीछे आ गया। कट जो है उनका लोड सेंटर में आ रहा है, बहुत बैलेंस शेप है, इसलिए ये ख़राब नहीं होती नाइफ़, ये टूटती नहीं है, और चलने में ये नाइफ़ बहुत अच्छी रहती है। फॉर इट्स पर्पज़, हर काम के लिए नहीं, आप फॉरेस्ट पे, हंटिंग वगैरह पे, या ऊँट के लिए ये नाइफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ नाइफ़। शेप ऑफ नाइफ़ का मैंने आपको बताया। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि आपकी फेवरेट शेप कौन सी है। अभी रिव्यू करेंगे छुरियों के जो डिफरेंट आई हुई हैं, वटियों के, उनके बीच में एक मरतबा फिर वेट एंड बैलेंस पे एक वीडियो बनाऊंगा, और मे बी हाँ माइक्रो बेवल वाली तो बनानी है, माइक्रोस्कोपिक वीडियो, वो लंबा काम है तो इसलिए हॉल्ट किया हुआ है। लेकिन वेट एंड बैलेंस, और फिर ये एक वीडियो सिंगल छोटी सी बनाऊंगा 7-8 मिनट की, कि इन तीनों को मिला के, विच मीन्स योर वेट, बैलेंस, बेवल, और लास्टली आपका टिप, शेप उसकी, कौन सी नाइफ आपके लिए परफेक्ट रहेगी, किस काम के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना कमेंट बॉक्स, इट इज़ योर ओन, घर की का माल समझ के इस्तेमाल करें उसे, और अपने कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा नाइफ पसंद आया, कौन सी शेप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक